दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज को मिसलीड करते हैं। सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है अपनी राजनीति चमकाना। और हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद जिस तरह से मुस्लिम समाज ने और मुस्लिम देशों ने रिएक्शन दिया है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मुस्लिम राजनीति एक नहीं है। हर देश, हर समाज का हिस्सा अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई मुस्लिम नेता ये बात करे कि साहब मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, तो आपको अपने सवालों में संशोधन करना होगा। आपको उनसे ये पूछना होगा कि पहले आप ये क्लैरिफाई करिए कि आप शिया मुस्लिम की नेतागिरी कर रहे हैं या सुन्नी मुस्लिम की। क्योंकि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद जिस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड ने रिएक्शन दिया है वो बहुत क्लियर है। और उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब थी जब कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि साहब हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद मैं एक दिन का अपना चुनावी प्रचार रोक रही हूं क्योंकि मुझे बहुत दुख है। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया के अंदर खुशी का माहौल था। अब सवाल इस बात का है कि जो लोग हिजबुल्लाह के नेबर थे, हसन नसरुल्लाह की कार्रवाई को बहुत करीब से जानते थे, वो बहुत खुश हैं। और जिन्होंने कभी हसन नसरुल्लाह से मुलाकात नहीं करी, उनकी कार्रवाइयों को कभी देखा नहीं, वो क्यों दुखी हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, हसन नसरुल्लाह एक शिया मुसलमान था, जबकि कश्मीर में 80% मुस्लिम सुन्नी हैं। और किसी भी सुन्नी देश ने जहां पे मुस्लिम आबादी सुन्नी है, उन्होंने हसन नसरुल्लाह की मौत को क्रिटिसाइज नहीं किया है। और दूसरी तरफ सीरिया में जो शिया समुदाय है, वहां के लोगों ने हसन नसरुल्लाह की मौत का स्वागत भी किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम राजनीति हो रही है और जो हमारे नेता बात कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम नेता, उनको सिर्फ राजनीति से मतलब है। किसी तरह से वोट बैंक उनको मुस्लिम्स का मिल जाए, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वो 30 देशों को एनालाइज, पिछले 48 घंटे में 30 देशों के जो वहां ऑफिशियल स्टेटमेंट थे, वहां के राष्ट्राध्यक्षों के या ऑफिशियल स्टेटमेंट थे, उसको स्टडी करने के बाद आज का वीडियो मैं बना रहा हूं। और मैं आपको देश का नाम बताऊंगा और उनका रिएक्शन बताऊंगा। तब आपको ये बात समझ में आएगी कि जो हमारे मुस्लिम नेता हैं वो मुस्लिम समाज को किस तरह से गुमराह करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में उजागर होंगी। किस तरह से मुस्लिम समाज को मुस्लिम नेता अपने स्वार्थ के लिए मिसलीड भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिएक्शन ऑब्वियस था। मैं जिन देशों की आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, खासकर मुस्लिम देश, वो है ईरान, टर्की, इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन अथॉरिटी, यमन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, ओमान। ये सब बड़े मुस्लिम देश हैं। हर एक का रिएक्शन अलग था। अगर सारे मुस्लिम देश एक साथ होते और हसन नसरुल्लाह सबसे इंपॉर्टेंट लीडर होता और उसकी हरकतों से हर मुस्लिम समाज खुश होता, तो रिएक्शन अलग अलग नहीं आने चाहिए। और जो रिएक्शन आए हैं वो बहुत क्लियरली डिवाइडेड है कि सुन्नी समाज क्या सोचता है और शिया समाज क्या सोचता है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो राजनीति हो रही है मुस्लिम समाज के नाम पे, उसमें हमें हिंदुस्तान में जो मुस्लिम नेता हैं उनसे भी अब सही सवाल करने होंगे। इस बात को हमें समझना चाहिए। ऑब्वियसली ईरान का रिएक्शन था एग्रेसिव। उन्होंने कहा यह गलत हुआ है, लेकिन टर्की एकदम साइलेंट रहा। उन्होंने कहा भाई खून खराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हसन नसरुल्लाह की मौत गलत थी। वो भी एक मुस्लिम देश है। इराक ने यह कहा कि साहब गलत हुआ, 3 दिन का शोक मनाया गया। सीरिया में मिक्स रिएक्शन रहा। ऑफिशियल स्टेटमेंट पॉजिटिव था, ये कहे कि साहब गलत हुआ। गलत में, क्योंकि जो सीरिया एडमिनिस्ट्रेशन है, असद की सरकार है, उसको ईरान का समर्थन है। और असद की सरकार को बचाने के लिए जो असद के ऑपोजिशन लीडर्स थे और जो वहां का जो जनमत था जो असद के खिलाफ था,
उसको कुचलने के लिए हिजबुल्लाह का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए जब हसन नसरुल्लाह की मौत हुई इजरायली अटैक में, तो वहां के लोग बहुत खुश थे, जश्न मना रहे थे। पैलेस्टाइन अथॉरिटी, निश्चित रूप से गाजा का जब मुद्दा आता है तो हिजबुल्लाह उनका साथ दे रहा था, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यमन में हूथी जो समुदाय था उसने कहा कि साहब गलत हुआ, लेकिन यमन का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक हुआ। सऊदी अरेबिया ने रिएक्शन कुछ नहीं दिया, उन्होंने कहा खून खराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर कोई शोक जाहिर नहीं किया। इसी तरह से कतर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, दुबई ने या यूएई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बहरीन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप इस बात को समझिए कि बहरीन, यूएई, ये सब, सऊदी अरेबिया, ये सब सुन्नी बहुमूल के वहाँ के जो ज़्यादातर मुस्लिम हैं वो सुन्नी समुदाय से हैं। उन्होंने हसन नसरुल्लाह की मौत पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। इजिप्ट भी खामोश रहा, उन्होंने कहा भाई खून खराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन हसन नसरुल्लाह की मौत सही थी या गलत, उन्होंने खामोशी बनाए रखी। ओमान ने ये कहा कि साहब ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो था दोस्तों मुस्लिम वर्ल्ड का एजेंडा। इसका मतलब ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि जो शिया समर्थक सरकारें हैं उन्होंने हसन नसरुल्लाह की मौत को गलत बताया, लेकिन जो सुन्नी समुदाय है या तो वो खामोश रहे या उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में टेरर कम होगा। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना था और उनको डिक्लेयर भी किया था। हालांकि 1 साल बाद इन द नेम ऑफ मुस्लिम यूनिटी उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लेबल हटा दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये जानते थे कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हसन नसरुल्लाह उसका चीफ है। तो मुस्लिम समाज बहुत क्लियर था हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति बड़ी विचित्र है। जिस तरह से कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने एक आवाज उठाई कि साहब हम इसके खिलाफ हैं, ये मौत गलत है, तो शिया समुदाय के एक लीडर की मौत होती है, सुन्नी समुदाय की एक महिला, क्योंकि इलेक्शन माहौल है, उसमें सिर्फ मुस्लिम वोट अपनी तरफ करने के लिए मुस्लिम समाज को क्या मिसलीड कर रही है? क्या वो स्टैंड बहुत क्लियर करेंगी कि वो शिया और सुन्नी दोनों समाज के इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगी या उनमें भी भेदभाव होगा? इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में जो मुस्लिम राजनीति है हमने उसको एक होके देखा है कि सारा मुस्लिम जो नेता है वो एक है। ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम राजनीति है वो 2 धड़ों में है। एक है शिया मुस्लिम्स की राजनीति और दूसरी तरफ है, अगर आप देखें तो सुन्नी मुस्लिम्स की राजनीति। और यही कारण है कि पाकिस्तान या बाकी जगह पे शिया मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं। क्यों फोड़े जाते हैं? क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या जो मस्जिद शियाओं की है क्या वो गलत है? किस बात की नफरत है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो आईएसआईएस जब उन्होंने अपना एक्सपेंशन करने का प्रयास किया इराक से लेकर सीरिया तक, तो वहां पे आईएसआईएस के खिलाफ हिजबुल्लाह लड़ा था, क्योंकि हिजबुल्लाह शिया समुदाय है और आईएसआईएस सुन्नी बैक्ड ग्रुप था। दोनों एक दूसरे के वर्चस्व के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने साथ ना देकर अपनी राजनीति को आगे रखा और मुस्लिम समाज की इस जो जब से मोहम्मद साहब की डेथ हुई है तब से जो ये पार्टीशन है, आइडियोलॉजिकल पार्टीशन है, ये अब हिंसा के रूप में हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो सवाल अब दोस्तों इस बात का है कि क्या हसन नसरुल्लाह की जो मौत है, इसने जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, खासकर मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, खासकर मुस्लिम लीडर्स, क्या इस डिवाइड को बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि आप मुस्लिम समाज एक नहीं है? अब आपको बहुत क्लियरली ये डिफाइन करना पड़ेगा कि शिया मुस्लिम ग्रुप्स एंड सुन्नी मुस्लिम ग्रुप्स। हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं, क्या वो अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा और क्लियर करेंगे या समाज में कंफ्यूजन ही क्रिएट करेंगे कि दिखाने के लिए बाहर से तो हम सब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप खामोश हैं? इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कश्मीर में जहां सुन्नी बहुल समाज है वहां तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन बाकी देश में जहां पे सुन्नी समाज है वहां पे कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। इससे क्या पता लगता है? कहने का मतलब यह है
कि मुस्लिम समाज को मुस्लिम नेता अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वास्तव में वो मुस्लिम समाज का हित चाहते हैं, जबकि सवाल ये है कि विद इन मुस्लिम समाज जो बंटवारा है उसमें वो अपनी रोटियां सेकते हैं, जिसे कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। क्या मुस्लिम समाज इस बात को समझेगा? क्या बाकी जो समाज के और राजनीतिक लोग हैं, क्या वो मुस्लिम नेताओं से सीधा सीधा सवाल करेंगे कि आप पहले तो ये क्लियर करिए कि आपकी राजनीति शिया मुस्लिम के लिए है या सुन्नी मुस्लिम के लिए है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम देश हैं वो बहुत क्लियर है। तो ये कंफ्यूजन हिंदुस्तान में क्यों है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि नहीं, हम सारे मुस्लिम समाज को एक साथ मानते हैं, तो क्या जो ग्रुप मुस्लिम एनजीओज हैं या ग्रुप्स हैं, सुन्नी ग्रुप्स जो हैं, क्या उनको शिया देशों ने फंडिंग करी है? कभी ऐसा हुआ है? लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। या जो लोग सुन्नी हैं उनको सिर्फ सुन्नी देशों से पैसा आता है और जो शिया ग्रुप्स हैं उनको सिर्फ शिया देशों से पैसा आता है? या ऐसा भी हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने शिया जो एनजीओज हैं उनको फंड किया हो? क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है? मेरी नजर में तो नहीं है। अगर आप किसी इस तरह के एनजीओज को जानते हैं तो प्लीज उसको हाईलाइट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, हमारे जो मुस्लिम नेता हैं वो उनसे बड़े हैं, उनसे ज्यादा उच्च विचार रखते हैं और वहां पे शिया सुन्नी डिवाइड नहीं है। क्या हिंदुस्तान के मुस्लिम नेता पब्लिकली इस बात को कहेंगे कि शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं, और जो लोग शिया सुन्नी में फर्क कर रहे हैं हिंदुस्तान के बाहर भी वो गलत कर रहे हैं? क्या इस तरह का विचार, एक मानवता के आधार पे रखा गया विचार, क्या हिंदुस्तान के मुस्लिम नेता अपनी इच्छाएं जाहिर करेंगे, ताकि हमें ये पता लगे कि हाँ, वो पूरी तरह से मुस्लिम समाज के साथ हैं और जिस तरह से शिया सुन्नी मुस्लिम में जो डिवाइड है ये उसको गलत मानते हैं, और जो देश शिया या सुन्नी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो आइडियोलॉजी गलत है? क्या हिंदुस्तान के मुस्लिम नेता इस बात पे अपनी राय व्यक्त करेंगे? सवाल ये है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि हसन नसरुल्लाह की जो मौत है इसने मुस्लिम राजनीति को और मुस्लिम नेताओं को एक्सपोज कर दिया है, उनकी जो अवसरवादिता राजनीति है उसको एक्सपोज कर दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? जो मैंने कहा, क्या उसके पीछे आपको तथ्य लगता है, या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम नेता इस डिवाइड से उठकर सिर्फ मानवता के लिए काम कर रहे हैं, उनका शिया सुन्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ मुस्लिम समाज में इंटरेस्ट है और वो किसी भी ऐसे देश से चंदा नहीं लेंगे जो शिया सुन्नी की राजनीति करता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाएगा जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में सेक्टोरियल लाइंस पे राजनीति आगे बढ़ेगी। तो हिंदुस्तान में जो समाज है, मुस्लिम समाज है, क्या उनको अपने जो उनके नेता हैं उनको, क्या उनको अपनी पार्टी लाइन क्लियर नहीं करनी चाहिए, या वो हमेशा हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समाज है उसको सिर्फ राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करेंगे और इच्छा कुछ और है? जैसा कहा जाता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। क्या यही भारतीय मुस्लिम राजनीति का रास्ता है? जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।